बहुत कुछ दिया है बाबा की सेवा के लिए, तन मन और धन भी। हमने बचपन से देखा है, जो माता जी थे, रामेश्वर भाई जी की माता जी, रतन भाई जी की माता जी, बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के थे। और बाबा मैं थे, बाबा बाबा उनके रोम रोम में बसा हुआ था। मैं 90 से 2000 भिवानी सेंटर पर थी। जिस दिन माता जी ने शरीर छोड़ा और हमें बुलाया, विशेष मुझे याद किया, और मैं गुलाब जामुन का भोग लेकर के आई थी। पिछले 3 दिनों से माता जी ने एक दाना भी नहीं खाया था, और मैंने गुलाब जामुन दिया और माता जी ने बहुत प्यार से उसको स्वीकार किया। और वो लास्ट वाला अन्न था उनका। और उनके जो छोटे मोटे जेवर थे, फाइल वगैरह जो भी थे, उन्होंने छुपा करके रुमाल में बांध करके अपने पास पोटली में छुपा कर रखे थे, और मेरे हाथ में ऐसे दबा दिया जैसे एक माँ अपनी बेटी को देती है। तो फिर मैंने उनको दृष्टि दी, और दृष्टि देते देते वो अव्यक्त हो गई। और फिर मैंने वो सावित्री, जो इन माता जी की बेटी, जो रामेश्वर भाई जी की बहन है, मैंने उनको धीरे से दे दिया। कहा नहीं दीदी आपको दिया है, मैं नहीं लूंगी। तो मैंने बड़ी दीदी को दे दिया था जा करके। तो ऐसी एक ये छोटी सा उदाहरण है, जब तक हम नहीं आए, भोग नहीं खाया, माता जी ने शरीर नहीं छोड़ा, हम बहुत करीब से माता जी को देखते थे, किस तरह से वो सेवा करते थे। आज पुरानी 2-3 माताएं हैं, मैं नहीं समझती वो 40 साल की हैं, आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं, पता नहीं तबीयत के कारण या जिस कारण से वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। और एक अनुभव में छोटा सा मेरे जीवन का भी सुनाना चाहूंगी। ये धर्मशाला आप देख रही हैं, 1966 की बनी हुई, बाजू में ही है। पहली बार जब मास्टर जी ने, ये इंद्र शर्मा जी ने, हमारे गुरु जी ने ये प्रदर्शनी लगाई थी, तब मेरी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। और हम प्रदर्शनी देखने गए थे, जून का महीना था, सभी लोग जा रहे थे, और मैंने देखा कि यहाँ अच्छी भगवान की, क्योंकि धार्मिक घर में ही मैंने जन्म लिया था, तो सब तो जूते पहन करके जा रहे थे, और मैंने अपनी चप्पलें निकाल दी थी, और वापस आई तो मेरी चप्पलें नहीं मिली थी। सबने कहा कि चप्पलों का गुम हो जाना अच्छी बात होती है। तो मैं ऐसे पेड़ों की छांव, रेतीली जमीन थी, कैसे कैसे मैं घर पहुंची। और रात को सोपन में मैंने देखा कि एक वो जो बड़े बड़े नाखून वाला सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, वो सोपन में दिखाई दिया था। तब मैं डर गई थी, और इस ज्ञान को उसी समय मेरे बाल मन पर अंकित हो गया था, वो बीज जो मास्टर जी ने बोया था। और वो घंटों घंटों मुझे योग में बिठाते थे। सुमन बहन जी हमारे बीच में आएंगे, आइए सुमन बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, आइए आप। तब सुमन बहन जी पैदा नहीं हुए थे, जब कविता पैदा हुई थी, संजय और कविता को मैं नहलाती थी, और एक संगीता नाम की बहन थी, मैं कहती थी नहीं ये काली है, मैं छोटी थी, मैं इसको नहीं नहलाऊंगी। तो मास्टर जी मुझे संदल पे बिठाते थे, भोग में बिठाते थे, मैं फ्रॉक पहन करके छोटी सी थी, तो तब से ये ज्ञान लेकर के आए। तो ये हमारे गुरु जी, वैसे भी हमने इनसे पढ़ाई भी पढ़ी है। और एक छोटा सा वाक्य और शेयर करना चाहूंगी। बहुत छोटी थी मैं, और इन्होंने कहा क्लास में लेट क्यों आई, कान पकड़ो। और मैं बहुत छोटा बच्चा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट का ही थी, और जाकर के मास्टर जी के कान पकड़ लिए, और कहा कि ये क्या किया। मैंने कहा आपने कहा था कान पकड़ो, ये थोड़े कहा था कि किसके कान पकड़ो, किसके भी पकड़ो। और ये कहा कि ये लड़की कोई साधारण नहीं हो सकती। यहाँ हमारे गांव में बासोड़े का मेला भरता है, और मास्टर जी के कंधे पर बैठ के मेला देखने जाया करती थी, और दोनों पैर ऐसे छाती में मारती थी। इतनी पालना दादाजी से मैंने ली है, शायद आप लोगों ने ना ली हो, और मुझे गर्व होता था कि ये मेरे गुरुजी हैं। और ये वाक्य, ये कहानी हमने दादी प्रकाश मणि जी को सुनाई, और दादी बहुत हंसे कि आप जी आपकी टीचर बन गई है। तो ये जीवन की कुछ बातें, घटनाएं थी जो आज मुझे याद आ रही हैं, वो बचपन की बातें। तो सुमन बहन तो पैदा नहीं हुए थे उस समय में। तो अभी मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में सुनीता बहन जो तोशाम से आई हैं, वो कुछ अनुभव या कुछ श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोले।